मनुष्य को अपने अहंकार की समझ नहीं आती। जब उसे कोई चीज मिल जाती है तो वह यह याद ही नहीं रख पाता कि संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं। जब उसे विजय मिलती है, जब उसकी वाही होती है, जब उसके गले में फूलों के हार पहनाए जाते हैं, तो वह भूल ही जाता है कि यह सब कुछ अनित्य है। एक दिन ऐसा भी होगा कि पासा पलट जाएगा और सब धूल में मिल जाएगा। लेकिन यदि वह अपने अहंकार को देख ले, अपने आत्मभाव को देख ले, अपनी मैं और मेरी को देख ले, तो यह जीत स्थायी हो सकती है। यह खुशी हमेशा के लिए रह सकती है और वह अपनी उग्रता को त्याग देता है। उसके मन में जल रही घृणा की ज्वाला बुझ जाती है और अपने विरोधियों से वह कह पाता है कि उठो, अब हम समझौता कर लेते हैं, अब हम भाई भाई की तरह रहेंगे। और वह ऐसी विजय प्राप्त करेगा जो फिर अस्थायी नहीं होती, जो फिर स्थायी हो जाती है। फिर उसको जो संपत्ति मिलेगी, जो खुशी मिलेगी, जो धन धान्य मिलेगा, वह एक प्रसाद बन जाएगा। वह हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि उससे उसका अब कोई लगाव नहीं। अनित्यता जीवन को अमृत की ओर ले जाती है। अनित्यता की समझ अमृत तत्व से जोड़ देती है और नित्यता की समझ कि यह संसार नित्य है, यह संसार में सुख है, यह समझ मनुष्य को दुख से भर देती है। वह कभी भी इस अमृत तत्व को, जिसको बुद्ध कहते हैं अमृतस्य पुत्र, कि तुम अमृत पुत्र हो, अमृत पुत्र हो, इसकी समझ उसको नहीं आ पाती। जो इस जीवन को नित्य समझता है, जो इस संसार को नित्य समझता है, जो यहाँ सुख भोग रहा है, जो यहाँ तृष्णा और वासनाओं को पा लेने की दौड़ में दौड़ता ही रहता है, उसकी वह नित्यता की समझ उसे निर्वाण तक नहीं पहुंचने देती, सत्य तक नहीं पहुंचने देती, धम्म तक नहीं पहुंचने देती, और वह ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद करके चला जाता है।